हेलो एवरीवन, इसमें काबेरी। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाते हैं जहां लास्ट एपिसोड फिनिश हुआ था। एयर होस्ट सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंस करती है और लिन को हम डरे हुए देखते हैं। सान पूछता है क्या तुम ठीक हो? लिन कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। जब फ्लाइट फ्लाई करती है तभी लिन डरते हुए सान को कस कर पकड़ लेते हैं और सान उसे प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। जब लिन को रियलाइज होता है तो वो साइड होकर बैठ जाता है और सान मुस्कुरा रहा होता है। हांगकांग पहुँचने के बाद सान कहता है कितना अच्छा मौसम है, क्या तुम्हें नहीं लगता? लेकिन लिन कुछ नहीं कहता। सान पूछता है क्या तुम ठीक हो? लिन नाराज होकर कहता है तुमने मुझे नहीं बताया, यही कारण है कि तुम यहाँ हो। सान मुस्कुराते हुए कहता है वेल, यह बहुत कीमत है जो मैं चुकाने को तैयार हूँ। यह तुम पर डिपेंड करता है ना? चलो बस मैं इतना कहता हूँ कि यह हांगकांग ट्रिप मेरी तुमसे एपोलॉजी है। ये सुनकर लिन मुस्कुराते हैं और सान उसके क्लोज आकर कहता है तो क्या हम सीधे फिर से शुरू कर सकते हैं प्लीज लिन? तभी लिन वहाँ से चले जाते हैं। सान कहता है अरे मेरे लिए रुको। नेक्स्ट सीन में दोनों एक सेमिनार अटेंड करते हैं और यहाँ किसी से फ्रांस, किसी से चाइनीज और किसी से इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता है। लिन फ्रांस लैंग्वेज अच्छे से बोल पाते हैं। सान उसे कहता है तुम्हारे बिना यह बहुत शर्मनाक होता। लिन कहता है मैं भी केवल बेसिक बातें जानता हूँ। यह ठीक है। सान कहता है लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि तुम्हें फ्रांस आता है। लिन कहता है जब मैं हाई स्कूल में था तब मैंने सीखा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बोल पाता हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ वॉक कर रहा होता है। लिन पूछता है सान क्या हमें अब वापस जाना चाहिए? सान कहता है किसने कहा तुमसे ये? लिन कहता है मेरा मतलब है मुझे लगता है हमारी प्लान इस सेमिनार में ज्वाइन होने की थी। सान कहता है तुमने सोचा था कि मैं हमारी फर्स्ट ट्रिप को ऐसे ही बर्बाद कर दूंगी? मैं इसे स्मूथली से चलाने के लिए कुछ समय से प्लानिंग बना रही थी। और उसके हाथ पकड़ते हुए फिर कहता है चलो चलते हैं, बहुत सारी चीजें तुम्हारा वेट कर रही है। नेक्स्ट दोनों को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में हम देखते हैं। सान उसे खाने के लिए देते हुए कहता है सरप्राइज, यह बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। यह हांगकांग में नंबर 1 सेफ टेबल की तरह है। यहाँ टेबल पाना सचमुच बहुत मुश्किल है, इसमें मुझे काफी समय लग गया। लेकिन लिन फेक स्माइल देते हुए प्लेट के ओर देखता है। तभी सान कहता है इसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा। लेकिन लिन कुछ नहीं बोलता। सान कहता है साथ में बोट एक्सकर्शन पर चलो, मुझे लगता है कि तुम इसका भरपूर आनंद लोगे। तुम्हें यह पसंद नहीं आया? मैंने एक ऐसा रेस्टोरेंट खोजने की बहुत कोशिश की जो तुम्हें पसंद आए। मुझे सच में मैं तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने से कैसे रोकूं? तभी लिन कहता है सान मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। सान पूछता है यो क्या है? लिन मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम मेरी भरपाई करना चाहते हो तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बस वॉक पर ले चलो, मुझे लगता है मैं तभी ठीक हो जाऊंगा। सान कहता है तो क्या हम कल एक साथ वॉक पर जा सकते हैं? लिन कहता है ठीक है। सान कहता है लिन हम बस इन्हें खा लेंगे, ठीक है? तुम वाकई एक्साइटेड नहीं दिख रहे हो, क्या तुम थोड़ा भी दिखावा नहीं कर सकते? तभी लिन एक्साइटेड होकर कहता है वाओ यह बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऐसे कहकर वो हंसते हैं और सान भी उसके साथ ही हंसते हैं और कहता है मैं अब खुश हूँ, चलो खाना खाते हैं। तभी एक लड़का आवाज देता है कि हे मिस्टर सान। सान खड़े होकर कहता है हे क्रिस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रिस कहता है मैं उसी सेमिनार अटेंड करने आया था जिसमें आपने अभी भाग लिया था। मैंने एक्चुअली तुम्हें वहाँ देखा था लेकिन मुझे हाय कहने चांस नहीं मिला था। और तुम्हारे साथ यह कौन है? तभी लिन कहता है हेलो मेरा नाम लिन है, मैं एक्चुअली शोल हाई जोली के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में इंटर्न हूँ। यह सुनकर क्रिस सान की ओर देखते हैं। यहाँ सान फेक स्माइल देते हुए कहता है यह सही है, वो एक इंटर्न है। अभी वो कहता है लिन मेरा नाम क्रिस है, मैं शोल हाई जोली का बिजनेस पार्टनर हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसे कहकर वो हैंडशेक के लिए हाथ आगे करते हैं लेकिन लिन सान के ओर देखता है और सान उसे इशारा करके मिलाने के लिए परमिशन देता है। तो लिन ऐसा ही करते हैं। फिर क्रिस उसे कहता है आपको अपने इंटर्न की सचमुच सराहना करनी चाहिए क्योंकि आप उसे इतनी बढ़िया रेस्टोरेंट में ले आते हैं। सान कहता है यह सही है, मैं वास्तव में उसे सराहना
मना करता हूँ। क्रिस पूछता है अब जब सेमिनार खत्म हो गया है क्या आप तुरंत थाईलैंड वापस जा रहे हैं? सान कहता है मुझे लगता है कि मैं कुछ और दिन घूमने फिरने में बिताऊंगा। क्रिस कहता है रियली? मैं भी। क्या आप दोनों के पास कल के लिए कोई प्लान है? यह सुनकर दोनों को अच्छा नहीं लगता। सान कहता है हम बस घूमने के बारे में बात कर रहे हैं। क्रिस कहता है मुझे यहाँ कोई नहीं मिला, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्या मैं तुम दोनों के साथ घूम सकता हूँ? नेक्स्ट तीनों को साथ घूमते हुए देखते हैं। सान और लिन सांस मिलते ही एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए घूमता है, लेकिन क्रिस बार बार बीच में आ जाता है। नेक्स्ट तीनों साथ ब्रेक के लिए आते हैं। सान पूछता है यो कैसा रहा? लिन कहता है ब्रेक के बाद बेहतर महसूस हो रहा है। मैं इतने लंबे समय से ब्रेक के लिए कहीं नहीं गया हूँ, तो ब्रेक करने के बाद मुझे काफी बेहतर फील हो रहा है। सान तुमने क्या विश की? सान कहता है मेरी विश है कि हम हमेशा साथ रहे। रवि खिसा कर कहता है कौन एक साथ हो सकता है? सान कहता है नहीं यह कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब है कि आपकी कंपनी और शोल हाई एक बिजनेस पार्टनर के रूप में बने रह सकते हैं, क्योंकि आप वास्तव में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। यह सुनकर क्रिस मुस्कुराते हुए कहता है तुम बहुत दयालु हो। वैसे क्या तुम दोनों हंग्री हो? सान कहता है नहीं, हमने अभी कुछ खाया। क्या आप हंग्री है? ओह हाँ, किसी ने मुझसे कहा था कि वहाँ का रेस्टोरेंट वास्तव में अच्छा है, आप वहाँ जा सकते हैं। क्रिस कहता है सच में मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में था, लेकिन क्या तुम दोनों सचमुच मेरे साथ नहीं आ रहे हो? सान कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं अब और खा सकता हूँ, मैंने आज बहुत खाया। और लिन को अब तक गर्मी से थकावट हो गई होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वहाँ चलूं? क्रिस कहता है यह अच्छा है, चलो। और उसे जाते टाइम कहता है मैं ईमानदारी से कहूँगा मुझे शुरू से ही तुम दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पता था। मैं बस इतना ही कहूँगा कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और ज्यादा समय मत लगाना, क्योंकि लिन बहुत क्यूट है। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो कोई और उसे तुमसे छीन सकता है। सान मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। नेक्स्ट दोनों को साथ घूमते हुए देखते हैं और फिर रात में दोनों होटल रूम में होते हैं। सान कहता है लिन आई एम सॉरी। लिन पूछता है तुमने सॉरी क्यों कहा? सान कहता है मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं किसी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं बस यह नहीं चाहता कि मेरा यूज किया जाए, मैं बस इस बारे में लेकर ही चिंतित था। जरा तुम सोचो, अगर यह कोई और होता और मैं अपनी सारी जानकारी बता देता, क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं? लिन कहता है पैसे के लिए? सान कहता है हाँ, कोई बार होते हैं जहाँ मुझे लगता है कि मुझे कोई मिल गया, लेकिन अंत में वे बस वही चाहते हैं जो मेरे पास है, बस इतना ही। लिन कहता है सान एक्चुअली मैं तुम पर या किसी भी चीज पर नाराज नहीं हूँ। सान कहता है क्या? लिन साई फील करते हुए कहता है मैं बस तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। सान पूछता है कब से? लिन कहता है शुरू से ही। सान कहता है फिर तुम्हें तो पानिश मिलेगी। ऐसे कहकर उसके क्लोज आते हैं। लिन कहता है सान मुझे लगता है कि तुम्हें पहले जाकर शवा लेना चाहिए, कल मॉर्निंग हमारी फ्लाइट है। सान पूछता है क्या मैं पहले तुम्हें गले लगा सकता हूँ प्लीज? ऐसे कहकर उसे हक करने आते हैं। लिन कहता है मुझे लगता है तुम्हें पहले जाकर शवा लेना चाहिए, शवा लेने के बाद तुम मुझे गले लगा सकते हो। सान कहता है ठीक है, शवा लेने के तुरंत बाद मैं जल्दी से आकर तुम्हें गले लगा लूंगा। ऐसे कहकर वो बाथरूम जाते हैं। तभी लिन के दोस्त उसे वीडियो कॉल करते हैं। योधा कहता है हे लिन क्या हुआ और जल्दी वहाँ क्यों नहीं गए, और तुम किसके साथ हो? लिन कहता है थाईलैंड वापस आकर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, यह एक लॉन्ग स्टोरी है। योधा पूछता है क्या यह होटल है? लिन कहता है चिंता करना बंद करो, मैं ठीक हूँ। पिम पूछती है तुम किसके साथ हो? लिन कहता है नहीं मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तभी सान बाहर आता है और दोनों थोड़ा उसे देख लेते हैं और कहता है ओ माय गॉड तुम्हारा रूम में कौन है? लिन कहता है कहाँ, मैं सचमुच यहाँ अकेला हूँ, यहाँ कोई नहीं है। योधा कहता है तुम अपना कैमरा इधर उधर क्यों नहीं घुमाते, हमने सच में किसी को देखा है। यहाँ सान उसके सामने कपड़े खुलते हुए उसे देख रहा होता है। लिन कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो?
दोनों कहता है हम काम कर रहे हैं। सान बैठकर उसे किस करना शुरू कर देता है और लिन उन दोनों से कहता है मुझे काफी नींद आ रही है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। ऐसे कहकर कॉल कट कर दिया। फिर सान से कहता है सान तुमने ऐसा क्यों किया। सान उसे बेखाक करते हुए कहता है मैं तो बॉस तुम्हें गले लगाने आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे वो बताया था मेरे सवाल लेने के बाद तुम मुझे तुम्हें गले लगाने दोगे। लिन कहता है तुम्हारे कारण मेरे दोस्तों को हमारे बारे में पता चलेगा। सान पूछता है और क्या तुमने सचमुच अपने दोस्तों से झूठ बोला। कहता है नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, केवल मैं नहीं चाहता कि उन्हें अब पता चले। जब सही समय आएगा तो मैं उन्हें बता दूंगा। यदि मैं उन्हें नहीं बताता तो वे श्योर उस पर गुस्सा हो जाएगा। तभी सान फिर उसे हक करने आते हैं और लिन उसे रोकते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को और अधिक कवर करना चाहिए। सान कहता है यहाँ गर्म है और मैं अभी भी गीला हूँ। ऐसे कहकर उसे अपने क्लोज लाते हैं और लिन कहता है मुझे लगता है कि मुझे पहले सवाल लेना चाहिए। ऐसे कहकर वो जाते हैं लेकिन सान उसे अपने क्लोज लाते हैं। लिन कहता है सान तुम क्या कर रहे हो। सान कहता है क्या मैं इसे ऐसे कहकर आगे कुछ नहीं बोलता है। लिन पूछता है क्या तुम कर सकते हो और सान उसे किस करने आगे आते हैं। तभी लिन अपने फोन के रिंगटोन सुनकर कहता है योथा कॉल कर रहा है। सान कहता है तुम पहले उसका कॉल ले सकते हो। लिन कहता है वो ठीक है, मैं उससे बाद में बात करूंगा। तो हम कहाँ थे। सान कहता है मैं चाहता हूँ। फिर लिन कहता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। सान पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। लिन कहता है सॉरी, मैं सच में तुम्हें नहीं सुन पा रहा हूँ। तभी सान उसके कान में कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। लिन कहता है क्या तुम किस मांग रहे हो। सान कहता है हाँ। तभी लिन साइफिल करता है। सान कहता है यह बिल्कुल ठीक है यदि तुम तैयार नहीं हो। लिन कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। मैंने पहले कभी किसी को किस नहीं किया है। मुझे डर है कि कहीं मैं मजाकिया चेहरा ना बना लो। आंखें बंद करता है और लिन किस करने के लिए क्लोज आते हैं। फिर कहता है मुझे लगता है मैं भी अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो यह सही होगा। सान मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके कहता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों आंखें बंद करके किस करने के चक्कर में लिन उसे पकड़े हुए फर्श पर गिर जाते हैं और दोनों हंसने लगता है। सान कहता है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, मुझे देखने दो। लिन कहता है मैं ठीक हूँ। सान कहता है गुड बॉय। पिम सैम को सुंदर डिजाइन करते हुए देखकर पूछती है क्या यह तुमने बनाया। सैम हाँ कहता है। यही एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। मून वही डिजाइन उसके लिए बना रही होती है। मून कहती है क्या तुम इसे खुद नहीं कर सकते। सैम कहता है तुम्हारे जितना नहीं, प्लीज हेल्प करो, मैं सचमुच हारना नहीं चाहता। मून कहती है तुम किसके साथ कंपटीशन कर रहे हो। सैम कहता है कोई ऐसा पर्सन जो सोचता है कि वो सबसे बेस्ट है। यहाँ सैम कहता है जब मैं घर गई तो मुझे इस डिजाइन के बारे में ख्याल आया और मैंने बना दिया। पिम सैम को तारीफ कर रही होती है और योथा सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। फिर आकर कहता है आमतौर पर तुम बहुत बेकार हो, अगर तुम उतने ही अच्छे हो जितना पिम ने कहा तो मुझे देखने दो। ऐसे कहकर वो देखते हैं लेकिन उसे देखते ही वो उस डे के लिए चुप हो जाता है। फिर कहता है तुमने यह खुद किया। सैम कहता है आई एम सॉरी, लेकिन जब मैं यहाँ था तो मैं वास्तव में कुछ भी नहीं सोच सका, इसलिए मैं घर गया और मैंने यह काम खुद से किया। पिम कहती है योथा तुम उसके डिजाइन के बारे में बात करते रहते हो, तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारा काम फिनिश हो गया। योथा कहता है अभी नहीं, मैं थोड़ा बीमार हूँ इसलिए मैं इसे फिनिश नहीं कर सका। सैम फोरहेड को टच करके कहता है सच में, लेकिन तुम तो ठीक लग रहे हो। योथा उसके हाथ हटाकर कहता है मैं अभी ठीक हो गया हूँ, तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है। पिम मुझे टॉयलेट जाना है। ऐसे कहकर वो बाहर जाता है। सैम कहता है वो बहुत ज्यादा डिंगे मार रहा है और उसका काम भी उतना अच्छा नहीं है। पिम कहती है लेकिन आमतौर पर योथा ऐसा पर्सन नहीं है जो समय पर काम पूरा नहीं कर सकता। हो सकता है कि इसका कारण उसकी माँ हो। सैम कहता है उसकी माँ। यहाँ और पिम कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट फ्लाइट में दोनों चुपचाप बैठे होते हैं और तभी सान कहता है क्या तुमने कभी कोई मैजिक शो देखा है।
मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसे कहकर वो नैपकिन अपनी हथेली में रखते हैं और बाद में 2 नेकलेस निकालकर उसे दिखाते हैं और कहता है, क्या ये सुंदर नहीं है? मुझे लगता है कि अगर हम इन्हें एक साथ पहने तो यह क्यूट लगेगा। यहाँ इसे देखो। एक बार जब इन 2 रिंग्स को एक साथ रखा जाता है तो तुम सन और फुल मून देखोगे। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए कस्टम बनाया है। तुम एक मून हो और मैं सन हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास यह हो। ऐसे कहकर उसे पहनने के लिए देते हैं। सन कहता है, क्या तुम्हें यह पसंद आया? लिन कहता है, मुझे सच में यह पसंद है। फिर पूछता है, हमारे बीच क्या रिश्ता है? सन कहता है, तो तुम क्या बनना चाहते हो? यहाँ दोनों किस करने के लिए काफी क्लोज आते हैं। तभी एयर होस्ट आकर ड्रिंक के लिए पूछता है और दोनों अलग हो जाते हैं। फिर सन कहता है, तुमने अभी जो पूछा उसके बारे में कहना है। लिन कहता है, मुझे लगता है कि हम अभी बात कर सकते हैं। सन कहता है, असल में मुझे लगता है कि हम डेटिंग कर सकते हैं और साथ ही एक ही समय में बात भी कर सकते हैं। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर तुम्हें इसकी परवाह है? मैं तुमसे केवल 8 या 9 साल बड़ा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बस मेरा चेहरा छू लो, अभी भी सॉफ्ट है ना? लिन कहता है, ऐसा बात नहीं है। मुझे लगता है कि यह बहुत फास्ट होगा। हम एक दूसरे को धीरे धीरे जान सकते हैं। अंत में मैं वो पर्सन नहीं हो सकता जो तुम मुझसे उम्मीद करते हो। सन कहता है, ठीक है, हमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तुम्हारे बातों को सीरियसली लेना होगा। लिन कहता है, ठीक है, एक और बात है। मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा इंटर्न हूँ और तुम कंपनी के प्रेसिडेंट भी हो। तुमने अभी अभी यह पोजीशन संभाला है। अगर किसी को पता चल गया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। थोड़ा और इंतजार करो। क्या तुम कर सकते हो? सन उसके हाथ पकड़े हुए कहता है, बेशक मैं कर सकता हूँ। तुम बहुत प्यारे हो। मेरी परवाह करने के लिए थैंक यू। तभी लिन उसके सीख पर किस करके स्माइल करके बैठ जाता है और शान अपने सीख को टच करके साइफिल कर रहे होते हैं। गाइस, मैं यहीं पर एपिसोड 3 पार्ट 1 एंड करती हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट में कल ही जल्दी शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।